Hi everyone. So in this video I'll be covering some major aspects and things that you need to take care before you start your Bali trip. तो फर्स्ट वन इज़ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। क्योंकि अब ई वीज़ा भी आ गया है तो मैं इसमें ये भी कवर करूँगी कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहिए कि ई वीज़ा लेना चाहिए, क्या इजी है एज अ प्रोसेस, क्या सिंपल है, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। क्योंकि हमने जो अभी बाली का ट्रिप करा है काफ़ी रिसेंट है, जुलाई 23 में। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी बहुत ही लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। एंड इसके अलावा मैं कवर करूँगी कि आपको जो भी करेंसी एक्सचेंज करवाना है आप कहाँ पर करवा सकते हैं बाली में, कौन से ऑथराइज्ड एजेंट है, और क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं बाली में रिगार्डिंग दिस करेंसी एक्सचेंज, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेजर ले सकते हैं और उस स्कैम में बेसिकली कैसे ना फंसें, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी कवरिंग टू मोर थिंग्स। वन इज़ कि आप कौन सा सिम कार्ड बाय कर सकते हैं जिसका नेटवर्क अच्छा है, कहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको जो स्कूटी रेंट पे लेना है बेसिकली आप कहाँ से ले सकते हैं, और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगी फ्रॉम एंड टू एंड। ओके, सो फर्स्टली वील कवर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। जब आप अपने बैग्स कलेक्ट कर लेंगे बाली एयरपोर्ट पे, उसके बाद आपको अपना वीज़ा लेना है, देन आपका कस्टम क्लियरेंस है, एंड देन यू कैन चेक आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू हैव टू हैव विथ यू। उसमें से फर्स्ट है ऑफ कोर्स योर ओरिजिनल पासपोर्ट। देन आपका जो रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो आप अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आइदर वेज इट वर्क्स। देन आपके होटल अकोमोडेशंस, जहाँ जहाँ भी आप स्टे करने वाले हैं ड्यूरिंग योर एंटायर बाली ट्रिप, तो उसके जो भी ई टिकट्स हैं वो आप अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं या फिर उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट योर कोविड सर्टिफिकेट। तो नाउ कोविड सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि जून एंड में गाइडलाइंस चेंज हो गया था एंड उसके अकॉर्डिंग कोविड सर्टिफिकेट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट हमने ऑन अ सेफर साइड कैरी कर लिया था, अपने मोबाइल पे रख लिया था कि अगर हमसे पूछा तो वी कैन शो देम, बट बिकॉज गाइडलाइंस चेंज हो गया था तो हमसे नहीं पूछा। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू हैव विथ यू। उसके अलावा आपको कोई भी एक आईडी, या तो आपका आधार या फिर आपका पैन आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपको आपके बाली ट्रिप में स्कूटी रेंट पे लेना है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना है ओरिजिनल। नेक्स्ट आपको आपके साथ एक एक फ़ोटो कैरी करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। नेक्स्ट है कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस के लिए बेसिकली एक कस्टम फॉर्म है जो फिल करना होता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका आप अपने संग क्या गैजेट्स कैरी कर रहे हो, आपके पास कुछ अल्कोहल है या नहीं, ऐसी कुछ डिटेल्स डालनी होती है एक फॉर्म में। एंड वो बेसिकली जब आपका वीज़ा ऑन अराइवल सेक्शन है उसके जस्ट बाद कस्टम सेक्शन रहता है, वहीं पर ही बड़े बड़े स्क्रीन है जहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड फॉर्म फिल करने के बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, एंड वो क्यूआर कोड बेसिकली आपको अपना सिक्योरिटी पे दिखाकर यू कैन एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट। यही जो कस्टम फॉर्म जो हम वहाँ फिल करने वाले हैं वो हम पहले से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक लिंक है जो उनका ऑफिशियल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप ये फॉर्म पहले से भी फिल कर सकते हो। एंड आपको बस अपना क्यूआर कोड रखना है अपने पास में, जब आपका वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए उसके बाद आपको ये क्यूआर कोड सिक्योरिटी पे दिखाकर आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। बट ये जो आप ये जो फॉर्म है ये आप सिर्फ 24 आवर जो आपका अराइवल टाइम है बाली में उसके पहले ही फिल कर सकते हो। तो हमने बेसिकली जब हम अपने बैंगलोर एयरपोर्ट पे थे, हम वेट कर रहे थे अपना फ़्लाइट का, जब बोर्डिंग टाइम होता है उसमें, तो उसी में हमने फॉर्म फिल कर लिया था एंड हमने क्यूआर कोड पहले ही जनरेट कर लिया था। वीज़ा ऑन अराइवल के बाद जैसे हमने क्यूआर कोड सिक्योरिटी पे दिखाया एंड पास कर गए। तो ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल इनमें से कौन सा बेटर एंड सिंपल प्रोसेस है ये हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम मोबाइल सिम कवर करते हैं। तो हमने लिया था टेलीकॉम सेल का सिम, एंड इसका नेटवर्क ऑल ओवर हमारे पूरे ट्रिप में काफ़ी सही था, कहीं पर भी नेटवर्क इश्यूज़ नहीं आए। एंड हमने ये जो सिम था वो एयरपोर्ट पे बाय कर लिया था।
उसका रीज़न ये था क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए था हमारे कैब बुक करने के लिए। तो इसलिए अगर आपको भी आप खुद ही अपना कैब बुक करने का सोच रहे हो तो इट्स बेटर कि आप एयरपोर्ट पे ये वाला सिम बाय कर लो। तो जब आप सिक्योरिटी से बाहर निकलोगे तो वहीं पर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। वहीं पर एक स्टॉल है टेलीकॉम सेल का, तो आप वहाँ पर ये सिम बाय कर सकते हो। एंड हमने बाद में पता भी करा था कि एयरपोर्ट में क्या प्राइस था और बाहर मार्केट में क्या प्राइस है, तो ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं हमें। तो अगर आपको भी खुद से ही कैब बुक करना है तो इट्स बेटर कि आप एयरपोर्ट पे ही सिम ले लो एंड आप अपना कैब बुक कर लो, आपको इंटरनेट मिलेगा एंड आपको बात का भी हैसल नहीं रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप एयरपोर्ट पे ही सिम बाय कर लो। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं जो करेंसी एक्सचेंज का इतना बड़ा स्कैम है वहाँ पर हम उसमें कैसे ना फंसे। तो बेसिकली ये स्कैम इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमें डिनोमिनेशन मिलता है इंडोनेशियन रुपया में वो काफ़ी हायर मिलता है। जैसे अभी INR का प्राइस है 1 INR इक्वल्स टू अराउंड 183 रुपया। तो अगर सपोज करो आप 50 के अपना INR कन्वर्ट करवा रहे हैं तो नियर अबाउट 92 लैक्स हो गया। तो 92 लैक्स इज़ नॉट ईजी टू काउंट ऑन हैंड्स, राइट। तो वो जब आपको काउंट करवा रहे हैं आपके सामने ही, तो उस टाइम आपको लगेगा हाँ सही है, परफेक्ट है, राइट। एंड जब आप घर पे आकर अपना चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं, आपके संग स्कैम हो चुका है क्योंकि अमाउंट मिसिंग है। ओके, तो 5 डूज हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो मोस्ट लाइकली आप स्कैम में नहीं फंसोगे। फर्स्ट इज़ दैट आप जो डॉलर अपना कन्वर्ट करा रहे हो इंडोनेशियन रुपया में एंड आप जो इंडोनेशियन रुपया ले रहे हो इन एक्सचेंज में, वो हमेशा आप प्रेफर करो कि आप हाई डिनोमिनेशन लो रादर देन स्मॉलर। क्योंकि स्मॉल डिनोमिनेशन लोगे अगर तो इट्स नॉट वेरी इजी टू काउंट, राइट। तो वहाँ पर स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप हाई डिनोमिनेशन लो, लाइक सपोज आप 1 लाख या 1 लाख प्लस डिनोमिनेशन लो उनसे इन एक्सचेंज में। एंड डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि बाद में इशू आएगा, खुले नहीं हो पाएंगे, खुले आराम से हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सेकेंड इज़ दैट कि आप जो भी शॉप पे जा रहे हो तो एक बार उसका गूगल रिव्यू पढ़ लो पहले, देखने के लिए शॉप जा रहे हो वो लेजिटिमेट है या नहीं। थर्ड इज़ दैट जब वो आपके सामने काउंट कर लेंगे तो डोंट ट्रस्ट देम, आप भी उसी टाइम वहीं पर ही उनके सामने काउंट करो जो उन्होंने आपको इंडोनेशियन रुपया दिया है कि वो सही है या नहीं। रादर देन आप होटल में जा रहे हो फिर काउंट कर रहे हो तो उसके बाद आप आकर कंप्लेन नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप वहीं पर ही काउंट कर लो, देख लो सही है, और उसके बाद ही आप अपने होटल में जाओ। फोर्थ इज़ दैट आप तो बेसिकली वहाँ पर 2 तरह की शॉप्स होती है। एक होती है छोटी सी स्टॉल्स जिसमें एकदम रोड साइड पे आपको स्टॉल्स मिल जाएगा छोटा छोटा सा। एंड आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो आपको रेट दे रहे हैं एक्सचेंज रेट वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपको बड़ी बड़ी शॉप्स में दिख रहा है। बट वो जो छोटी वाली शॉप्स होती है इवन तो उनके बाहर ऑथराइज लिखा रहेगा बट वो प्रॉपर स्कैम है, तो उधर मत ही जाओ। एंड रेदर देन आप जो बड़ा प्रॉपर स्टोर रहेगा वहीं पर आप जाओ, वो प्रॉपर शॉप्स रहता है, ऑथराइज्ड रहता है वो लोग। एंड इसमें लास्ट पॉइंट इज़ दैट आप जो अपना पूरा आपको जो कन्वर्जन कराना है इन वन गो मत कराओ, रादर देन आप पार्ट्स में कराओ। जैसे सपोज़ आप अगर 1.5 INR अगर आप कन्वर्ट करा रहे हो इन डॉलर टर्म्स, आप वो कन्वर्ट करा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप 1 गो की जगह आप 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कराओ। जैसे सपोज़ पहले आप 50,000 ही कन्वर्ट करा लो, फिर देख लो वो सही आ रहा है, उसके बाद आप सेकेंड टाइम कन्वर्ट कराओ। तो ये 5 अगर आप डोज फॉलो करोगे तो मोस्ट लाइकली आप स्कैम में नहीं फंसोगे। ओके, तो अब हम ये कवर करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा, विच वन इज़ द मोर सिंपल एंड ईजी एज अ प्रोसेस। तो मुझे पर्सनली वीज़ा ऑन अराइवल ज़्यादा सिंपल लगा क्योंकि ई वीज़ा में कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं फॉर्म फिल करूँगी और मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया तो मुझे वापस से जाकर पूरा एडिट करना पड़ेगा। एंड हमें वीज़ा ऑन अराइवल का जब हम बाली पहुँचे थे तो पूरा सेक्शन क्लियर करने में पूरा 5 मिनट्स ही लगा। तो बहुत ही सिंपल है वहाँ पर, बहुत ही ईजी और बहुत ही एफिशिएंट वे में वो पूरा प्रोसेस कर देते हैं। तो मुझे पर्सनली वीज़ा ऑन अराइवल ज़्यादा बेटर लगता है। एंड इसका एक और रीज़न ये भी है, तो हम बेसिकली यहाँ से इंडिया से बाली डॉलर्स लेकर गए थे एंड हमें जो एयरपोर्ट से जो हमारा रिसोर्ट था उसका जो टैक्सी हमने खुद नहीं करा था गोजैक से, तो उसको हमें पे करना पड़ता इंडोनेशियन रुपया में एंड हमारे पास कोई रुपया था नहीं उस टाइम पे। तो हमने क्या करा कि जो वीज़ा का फ़ीस होता है वो होता है 35 USD पर पर्सन। तो हमने वहाँ पर काउंटर पे 100 USD दे दिया
एंड उन्होंने 35 काट का जो 65 हमें USD रिटर्न करा, वो हमें रिटर्न करा इंडोनेशियन रुपया में। तो उस टाइम हमारे पास इतना फंड्स हो गया इंडोनेशियन रुपया का कि हम अपना टैक्सी को पे कर पाए। तो इसका ये एक और रीज़न है कि हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया कि हमारे पास थोड़ा इंडोनेशियन रुपया आ जाए कि हमें टैक्सी को पे करने के लिए, इसलिए हमने वीज़ा ऑन अराइवल प्रेफर करा था। नाउ वी आर एट दी एंड। तो स्कूटी रेंट पे लेकर कम्यूट करना ज़्यादा बेटर एंड एफिशिएंट वे लगा हमें, क्योंकि कैब्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाली में। तो कैब्स में आप फंस जाओगे जब आप मेन एरियाज़ में, जैसे सेमिनिया, कोटा या उबुल। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ आपका जो पासपोर्ट है उसका वो आप पिक्चर लेंगे, एंड उसके अलावा आपको या तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो जनरली यहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल है। बट आई हैव फ्यू कॉन्टैक्ट्स विथ मी कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंडियन लाइसेंस है, तो अगर आप नीचे अपने कमेंट्स में आपका ईमेल आईडी डाल दोगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी डिटेल्स कि जहाँ पर आपका सिर्फ इंडियन लाइसेंस के अकॉर्डिंग भी आपको स्कूटी मिल जाएगा रेंट पे। तो या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द डॉक्यूमेंट्स पार्ट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स या फिर रिगार्डिंग योर बाली ट्रिप, तो आप नीचे अपने कमेंट्स पे डाल सकते हो एंड मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।